Okay, done everyone? Yes, sir. चले आगे. हाँ सर. Okay. So now come to the population size and population density. So this is a number of individual of a species per unit area or volume, that is called as the population density. Example, population density of the Siberian crane at a Bharatpur wetland in any year is less than 10. So it is a million for Chlamydomonas in the pond. ठीक है, तो Chlamydomonas कितने हैं? मिलियंस ऑफ हैं. ठीक है, और ये कितना है? साइबेरियन क्रेन less than Less 10. than 10. Population size is also measured in percentage cover for biomass. Example, in an area 200 Parthenium plants and a single huge banyan tree are seen. In such cases, measuring percentage cover biomass is more meaningful to show the importance of banyan tree. अभी obvious है, अभी वहां पे कोई छोटे 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 50 ट्री हो, है ना, फ्लोरा फोना टाइप के, और वहां पे एक बनियान ट्री हो, तो किसका ज्यादा होगा बायोमास? banyan tree का ही. बनियान ट्री का ही होगा ना. तो यहाँ पे क्या होता है, बायोमास जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो राइट डाउन. सर क्लैमाइडोमोनास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. हाँ, सर स्टॉर्क भी एक टाइप का क्रेन ही है ना. क्या हुआ? एक स्टॉर्क नाम का क्रेन होता है, स्टॉर्क, STORK. होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो. अभी ढेर सारे ऐसे क्रेन्स वगैरह मिल जाएंगे, बट साइबेरियन क्रेन क्या है, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया में आता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और कुछ सालों से साइबेरियन क्रेन का जो ये है, मतलब कि काउंट है, वो कम होता जा रहा है.
तो जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब कि जो भरतपुर का जो ये है अपना नेशनल पार्क है, तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर का, तो वहाँ पे मतलब पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, या तो जो वेटलैंड एरिया है वो वेटलैंड कम होता जा रहा है, जिसके वजह से साइबेरियन क्रेन का जो काउंट है वो कम होते जा रहा है। इसलिए आजकल न्यूज में काफी ज्यादा है। डन सर। डन एवरीवन। 1 minute. So 1 minute. Done, sir. So here if you see, the total number is difficult to measure for a huge population. In such cases, relative population density without knowing absolute population density is used. Example, the number of fish caught per trap indicates the total population density in a lake. So in some cases, indirect estimation of the population size is performed. Example, tiger census in a national park and tiger reserve that based on the pug mark and the fecal pellet. Fecal pellet, you know, ना dung. तो फीसेस वो लोग का। हाँ, फीसेस होता है उनके, फीसेस के उससे या उनके जो पग मार्क होते हैं उससे काउंट किए जाते हैं। बट नाउअडेज क्या किया हम लोग ने, नाउअडेज वी आर यूजिंग माइक्रोचिप। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ये होते हैं अपना टाइगर हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, तो उनके जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके पैर में क्या लगा देते हैं, चिप लगा देते हैं, जीपीएस सिस्टम लगा देते हैं। तो अपने को पता चल जाता है कि कितने टाइगर कितने लायन कहाँ कहाँ पे हैं और उनका एग्जैक्ट नंबर। ओके।
Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. So now come to the population growth. Okay. What is the requirement of the population growth? Anyone knows why UP and Bihar is so dense and populated state? सर वहाँ सारे Agriculture. Dense and populated है. सर एग्रीकल्चर है वहाँ पे, आपका लाइट है, ज्यादा वाटर है वहाँ पे ज्यादा है. Okay. So if you see the UP and Bihar, तो ये दो जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, नेचुरल रिसोर्सेस काफी ज्यादा थे. ओके. सो यहाँ पे रिवर था, रिवर की वजह से जो लैंड फॉर्मेशन हुआ, जो प्लेन फॉर्मेशन हुआ, और वहां पे सॉइल कौन सा पाया जाता है? Alluvial. एलुवियल सॉइल पाया जाता है. एलुवियल सॉइल होने की वजह से एलुवियल सॉइल इज व्हाट? दैट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल. ठीक है. वहां का क्लाइमेट जो था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो लोगों का पहले का था, तो उसकी वजह से ज्यादा लोग कहाँ पे बसना चाहते थे? रिवर के किनारे, मतलब कोस्ट ऑफ रिवर पे बसना चाहते थे. ठीक है, जहाँ पे प्लेन हो, जहाँ पे अच्छा सा खेती हो, या जहाँ पे फार्मिंग किया जा सके, क्लाइमेट अच्छा हो, तो पीपल नीड्स दिस काइंड ऑफ द थिंग्स. ठीक है. सो विच इज प्रेजेंट इन यूपी एंड बिहार. बट नाउअडेज व्हाट हैपेंड ड्यू टू द क्राइम. ठीक है. ड्यू टू द क्राइम, ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का मोह भंग होने लगा. ठीक है. तो उसकी वजह से जो यूपी और बिहार है, वहां से लोग क्या होने लगे? माइग्रेट होने लगे. क्या होने लगे? माइग्रेट होने लगे. ठीक है. सो हियर इफ यू सी पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले क्या होता है, किसी भी जगह का पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा होता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, लोग वहां से उब जाते हैं. फिर क्या होता है, दैट इज फॉर द रिवर्स माइग्रेशन. फिर क्या होने लगता है, वहां से रिवर्स माइग्रेशन होने लगता है. जैसे मुंबई है, ठीक है, तो कितने लोग मुंबई में रहते होंगे और आप लोग उनको देखते हो यार, उनको लगता होगा यार साला कहीं ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ग्रीनरी हो, ये हो, वो हो, ऐसा कुछ लगता है. ठीक है. सो क्यों ऐसा लगता है? दैट इज ड्यू टू द रिवर्स माइग्रेशन. So the population size changes depending on factor like food availability, predation, pressure, and weather. Changes in population density give some idea about the population, whether it is flourishing or the declining. Okay. So अगर आप मुंबई देखो, nowadays if you see the मुंबई और the दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, तो ये सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सो वाई किनके यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा क्यों है? Why people wants to live in Mumbai? तो Smart. फैसिलिटी ज्यादा है. तो देखो मेन चीज अब क्या हो गया, फैसिलिटी. ना पहले लोग क्या Job. देखते थे? पहले लोग नेचुरल रिसोर्सेज देखते थे. ठीक है. अब लोग क्या देखते हैं? ह्यूमन मेड Facility. रिसोर्सेज देखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे फैसिलिटी है, लाइक यहाँ पे आपको अच्छा स्कूल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, Job. हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे. ठीक है. Job जॉब मिल opportunity. जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है. ठीक है. तो दिस ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, तो पीपल्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटी, विच इज अ बैड थिंग. ठीक है. लेकिन ये बैड थिंग अभी अपने को नहीं पता चलेगा, आज से 30 साल 40 साल बाद अपने को पता चलेगा. इट इज अ सो बैड थिंग कि पीपल ऑफ विलेज दैट माइग्रेट टू द व्हाट सिटी. तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा पर्टिकुलर जा रहा है रीजन में. अभी देखो जितने ज्यादा गांव से लोग शहर में भाग के आएंगे, तो उतना फार्मिंग या खेती क्या हो जाएगी? फार्मिंग क्या हो कम हो जाएगी? जाएगी. कम हो Reduce हो जाएगी. जाएगी. कम हो जाएगी. और फार्मिंग कम होते जाएगा, सब लोग कहाँ कहाँ पे भाग के आ रहे हैं? सिटी में भाग के आ रहे हैं. तो हाँ. अब सिटी में आकर के वो फार्मिंग तो करेंगे नहीं, है ना? तो आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. कम होता जा रहा है. ठीक है. और ये फूड प्रोडक्शन जो कम होता जा रहा है, ये आप फैक्ट्री में कर सकते हो इसका? ये नहीं. you cannot produce food in factory. Okay.
तो इसलिए बोला जाता है कि विल सी द नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर विल हैपन, ठीक है, फॉर आइदर वाटर और फूड। सर डेटा भी शामिल हो सकता है ना? हाँ, डेटा भी शामिल हो सकता है ना वॉर में? क्या हो सकता है? डेटा। डेटा, हेलो, कैन यू मैसेज? अरे डेटा हैकिंग हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तभी भी आदमी का कुछ पर्सनल लॉस नहीं होगा ना, लेकिन खाने पीने को नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? मैं आपको आईफोन 13 दे दूं और एकदम मस्त 100 मेगा एमबीपीएस का ये दे दूं, कनेक्शन दे दूं, 1 GB एमबीपीएस मांग लो, ठीक है, तो आपको ये सब ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि खाना इम्पोर्टेंट है? पे खाना। फिर अभी आप खुद ही देख लो ना, अभी साउथ के जो स्टेट है उन लोग पानी के लिए झगड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इन्होंने झगड़ा कर रहे किया था कि थे। नहीं अभी कृष्णा रिवर के लिए? हाँ। मतलब खुद के कंट्री में होने के बाद भी स्टेट लोग एक दूसरे से पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। उन लोगों ने तो कभी डेटा के लिए झगड़ा नहीं किया, मोबाइल के लिए झगड़ा नहीं किया, अदर रिसोर्सेज के लिए झगड़ा नहीं किया, वाटर के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि सर ये डेटा का ये थर्ड ये बीच में ट्रेंड चला था, इसलिए बोला। देखो टेक्नोलॉजिकली इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन ठीक है डेटा चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, तो चोरी हो जा रहा है, हैकिंग। आजकल देखो ना, कंपनियां अपने आप को डेवलप करने के लिए हैकिंग करने के भी आपको पैसे देती हैं, ठीक है, आप हैक करके दिखा दो आपको इसके इतना पैसा मिलेगा, ये करके दिखा दो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बट दीज आर द डिफरेंट थिंग, बट नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज इज अ डिफरेंट थिंग। कभी भी देखो जितने भी वर्ल्ड वार हुए हैं सब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हुए हैं। हाँ सर। देखो आपका डेटा लॉस हुआ, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई भी टाइप का लॉस हो जाएगा, आप लॉस तो सह सकते हो, लेकिन आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होगा आप उसको तो नहीं क्रिएट कर सकते ना। नहीं सर। अभी इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेकर के, क्या मतलब अगर चाइना को हम उतना लैंड दे दें तो हम लोग इंटरनली उतना लैंड बना सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं बना सकते हैं। तो इंडिया और चाइना का झगड़ा है ही क्या? इंडिया कभी भी compete करता है क्या? इंडिया कभी बोलता है ऑफिशियली आकर के, इंडिया ने कभी अनाउंस किया कि चाइना का सामान मत खरीदो, इंडिया का सामान खरीदो? नहीं सर। तो हम इंटरनली बोलते हैं ना जब हम चाइना के ऊपर गुस्सा होते हैं तो, ठीक है, लेकिन कभी इंडिया ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है क्या? अगर इंडिया को चाइना का माल नहीं बेचना है तो वो स्टैम्प ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा देता है, कस्टम क्यों नहीं बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उनका भी सामान जो है अपने सामान के इतना महंगा हो जाए? करना चाहिए ना ये सब चीज, पर क्यों नहीं करता है? ड्यू टू द WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चाइना का भी जो लैंड है वो उसका खुद का नहीं है, लूटा हुआ है ना दूसरों से।
तो चाइना का ऐसा लैंड लूटा हुआ ऐसा एक्चुअली में नहीं है। नॉर्मली देखो क्या हुआ था ना, जो चाइना है और जो इंडिया है, तो उसके बीच में जो कंट्रीज है, तो उसके बीच में कितनी कंट्रीज आती हैं? एक यहाँ पे तिब्बत आ जाता है, एक यहाँ पे नेपाल। अपना नेपाल आ जाता है, और एक भूटान आ जाता है। तो ये तिब्बत, नेपाल और भूटान को इसलिए इंडिया ने छोड़ दिया था कि इन लोग एज अ बफर कंट्री का काम करेंगे। बफर कंट्री का काम करेंगे मतलब कोई भी बड़ी कंट्री का अगर एक दूसरे से अपना बॉर्डर मैच होता है ना, तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वार होने के। ठीक है, तो इन तीनों को इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एज अ बफर स्टेट के रूप में यूज करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो तिब्बत था, तो तिब्बत ना तो इंडिया का पार्ट था ना तो चाइना का पार्ट था। लेकिन चाइना ने रातों रात तिब्बत के ऊपर हमला करके क्या कर लिया, तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया। और तिब्बत वाले, जो तिब्बत की गवर्नमेंट है, वो भाग के कहाँ पे आ गई, वो भाग के इंडिया में आ गई। और इंडिया में आने वाले के बाद इंडिया वालों ने उसको क्या किया, उसको पनाह दे दिया, जिसको क्या बोला जाता है, नाम सुना होगा तिब्बत के उसका? रेफ्यूजी सर। तिब्बत के क्या नाम है यार उनका, जो तिब्बत से भाग के आए हुए थे? Tibetans. दलाई लामा। दलाई लामा। तो जो दलाई लामा है ना, वो दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। वो दलाई लामा जो है वो एक पोस्ट है वहाँ का, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, काफी सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पोस्ट। हाँ, तो जो दलाई लामा है, वो दलाई लामा एक इंसान है। इंसान होता तो मर गया होता ना, तो कितने दिन से दलाई लामा चला आ रहा है। तो दलाई लामा एक पोस्ट है जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। तो वो भाग करके तिब्बत से कहाँ पे आ गया, इंडिया में आ गया। अब इंडिया में आने में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, वो चाइना ने उस कंट्री को अपने अंडर में कर लिया। चाइना क्या बोलता है, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो कहाँ पे भाग के आ गया है, इंडिया में। इंडिया में। अब इंडिया में भाग के आ गया, तो अब वो इंडिया से किसको कंट्रोल करना चाहता है, तिब्बत को कंट्रोल करना चाहता है। और चाइना क्या बोलता है, तिब्बत किसका है, मेरा उसका। है। तो प्रॉब्लम ये इसीलिए क्या होता है कि अगर चाइना तो इतना तक बोलता है कि अगर आप हमको दलाई लामा को सौंप दो, तो जितना भी अपना लैंड का डिस्प्यूट है पूरा क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेस पे इंडिया ये करने के लिए रेडी नहीं है। फिर उसके बाद वहां पे मंगोलिया को देख लो, मंगोलिया एक अलग कंट्री बनना चाह रहा है। मंगोलिया को भी चाइना ने अपने अंदर दबा करके रखा हुआ है। तो चाइना का हमेशा से एक वो रहा है, चाइना हमेशा अग्रेसिव खेलता है, और इंडिया जो है हमेशा अलग Passive। साइड से खेलता है। हाँ, ह्यूमैनिटी बेस पे ज्यादा खेलना चाहता है इंडिया, लेकिन चाइना जो है वो अग्रेसिव बेस पे खेलना चाहता है। डन सर। डन, ओके। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैपेंस। सो देखो, अगर कोई एक्स पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर कोई एक्स पॉपुलेशन है, so natality affect the population or not? करेगा कि नहीं? natality बोले तो birth rate, करेगा. it will affect the ये population. mortality, करेगा सर। करेगा. it will affect. immigration, it will affect. करेगा. immigration, it will affect. ठीक है, so what is the difference between immigration मतलब come माइग्रेट to होना. कहीं और से आते हैं immigration सर। come in country, मतलब किसी बाहर के कंट्री से अपनी कंट्री में आना, ठीक है, कम इन आवर ओन कंट्री। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब टू गो आउटसाइड, और यू कैन से टू गो अदर कंट्री, दैट इज इमिग्रेशन। याद रखो, इमी मतलब आना, एमी मतलब जाना। जाना। तो यहाँ पे ई है तो दैट इज एग्जिट, आई है तो यहाँ पे इन। ओके, सो four basic processes of that fluctuate the population density. First is natality, that is B. So it is a number of birth in a population during a given period. Mortality, that is related to death. It is a number of death in a population during a given period.
immigration मतलब I, that is in. So it is a number of individual of a same species that have to come into the habitat from elsewhere during a given time period. Emigration, so it is a number of individual of the population who left habitat and gone elsewhere from elsewhere during the given period. अभी देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है, इंडिया में जो एमिग्रेशन हो रहा है वो एमिग्रेशन अभी अपने को काफी अच्छा लग रहा है, पर हो गया एमिग्रेशन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा। बुरा है। क्योंकि इंडिया से जो एमिग्रेशन हो रहा है वो एमिग्रेशन हम लोगों को उतना अर्निंग नहीं दे रहा है जितना उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेन सर ड्रेन। कैन यू रिपीट? इंडिया का जो एमिग्रेशन है दैट इज गुड और बैड, दैट इज अ बैड एमिग्रेशन, ठीक है। अब कैसा होता है, गवर्नमेंट